आम दुकानदार ये गोश्त बेच रहे हैं 220 रुपये 240 रुपये, लेकिन पहलवान चौक के कुछ दुकानदार ये गोश्त बेच रहे हैं 180 रुपये। तो क्या ये दुकानदार कोई घपला कर रहे हैं, कोई बेईमानी कर रहे हैं, कुछ चीटिंग कर रहे हैं, या उन्होंने कंपटीशन में ये रेट कम कर दिया है बिजनेस को बेहतर करने के लिए? दोस्तों, मैं इस वक्त मौजूद हूँ पहलवान चौक पर बटला हाउस के। यहाँ मुझे एक बोर्ड ऐसा देखा जो मुझे ताज्जुब हो गया। गोश्त का रेट लिखा हुआ है 180 रुपये। जो लोग ओखला में रहते हैं, हमेशा गोश्त खाने वाले लोग, उसके लिए बहुत ताज्जुब की खबर है कि ये गोश्त 180 रुपये भला कैसे मिल रहा है। आपको मैं बता दूँ, भैंसे के गोश्त का रेट कभी भी किसी ज़माने में कम नहीं हुआ है। चाहे वो कोरोना का दौर हो, चाहे कैसी भी परेशानी आई हो, भैंसे का रेट हमेशा ज़्यादा ही रहता है। लेकिन पहलवान चौक पर पता नहीं ऐसा कौन सा कंपटीशन शुरू हो गया है कि यहाँ रेट लिखा हुआ है 180 रुपये। आम दुकानदार ये गोश्त बेच रहे हैं 220 रुपये 240 रुपये, लेकिन पहलवान चौक के कुछ दुकानदार ये गोश्त बेच रहे हैं 180 रुपये। तो क्या ये दुकानदार कोई घपला कर रहे हैं, कोई बेईमानी कर रहे हैं, कुछ चीटिंग कर रहे हैं, या उन्होंने कंपटीशन में ये रेट कम कर दिया है बिजनेस को बेहतर करने के लिए? और इसलिए ताज्जुब की है कि भैंसे का रेट कभी भी ओखले में कम नहीं हुआ है। ज़्यादा तो हुआ है, चिकन का रेट कम ज़्यादा होता रहता है, भैंसे का रेट कभी कम नहीं हुआ, हमेशा वो बढ़ता रहा। लेकिन आज ताज्जुब की बात यह है कि 180 रुपये किलो का बोर्ड पहलवान चौक पे कई जगह लगा हुआ है। तो जो लोग 180 रुपये किलो गोश्त बेच रहे हैं, ये आपको तय करना है कि ये डील आपके लिए बेहतर है या नुकसानदेह है, आपके लिए फ़ायदेमंद है या नहीं है, इसमें आपका फ़ायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये समझना आपको है। फ़िलहाल ये समझिए कि पहलवान चौक पे कई दुकानदार 180 रुपये किलो गोश्त बेच रहे हैं। ये कब तक बेचते रहेंगे, ये कहना ज़रा मुश्किल है। मैं 25 साल से ओखला में हूँ, मैंने कभी नहीं देखा कि गोश्त का रेट कम हुआ। ये कैसे रेट कम कर दिया आप लोगों ने? ये भाई साहब, अभी हमारी 2 महीने दुकान खोले हुए, हमें दुकान 2 महीने हुए, और आगे अभी 10-15 दिन पहले एक दुकान और खुली। वे आगे वाले जो लोग हैं, वे दोनों एक गांव के, उन्होंने कंपटीशन बाजी का मामला आ गया, जिद भैंस वाला। उन्होंने 180 का पर्चा लगा दिया, उनने 170 का पर्चा लगा दिया। अब रहा मसला हमारी दुकान भी नहीं है, तो हमारा गोश्त कम बिकने लगा, तो भैया हम क्या करते, मजबूरी में हमें भी कम करना। कंपटीशन है, मजबूरी में। जी जी। ये मुझे बताइए ईमानदारी से, आप लोग किसी तरह का कोई घपला तो नहीं कर रहे हैं ग्राहक के साथ? नहीं, वो मैं नहीं कह रहा हूँ। किसी तरह का ग्राहक के साथ कोई धोखा तो नहीं कर रहे, कोई गलत चीज तो नहीं दे रहे? नहीं, बिल्कुल सही गोश्त दे रहे हैं, बस कंपटीशन में आपने कम किया होगा। जी, इंशाल्लाह जो एक बार ले जा रहा है दोबारा खुद ही आता है, क्योंकि हम अच्छे से दे रहे हैं गोश्त। चाहे आगे कोई कुछ करे, हमें मतलब नहीं है उससे। हमारा काम है, ईमानदारी से काम कर रहा है भाई जी। नफ़ा नुकसान किस्मत का है। जब दुकान खोली है, कंपटीशन का मामला है, तो अब भाई जो भी होगा अल्लाह करीम है। लेकिन एक चीज ये बताइए, कुछ लोग बेच रहे हैं 220 रुपये, कुछ लोग बेच रहे हैं 240 रुपये। इतना नुकसान सह के आप बेच रहे हैं, दुकान किराया वगैरह कैसे निकालिएगा? जी, मैं बताता हूँ आपको बताता हूँ। ये जो सबसे फेमस दुकानदार है हमारे यहाँ के, नासिर भाई, वे 260 रुपये किलो गोश्त बेचते थे। अब वहाँ तक भी असर है इस बात का, तो उन्होंने भी 200 रुपये का ऐलान करवा दिया। अच्छा, उनका भी कम हो गया? जी जी जी, नासिर भाई ने भी 200 रुपये किलो कर दिया है। तो ये कंपटीशन में हमेशा देखा गया है कि ग्राहक का फायदा होता है। तो ये कंपटीशन चल रहा है इन लोगों के बीच में, तो आपको तो फायदा हो ही रहा है। बस आपको ये देखना है कि जो ये बता रहे हैं, इनका गोश्त आप आके देखिए। अगर आपको लगता है मुनासिब अच्छा है तो लगातार लेते रहिए, आपको लगता है सही नहीं है तो मत लीजिए। फिलहाल इनका ये कोई धोखा नहीं कर रहे हैं जो कह रही है, सिर्फ और सिर्फ कंपटीशन की वजह से। चूँकि दूसरा दुकानदार रेट कम कर रहा है, इनको भी जमना है, दुकान का किराया निकालना है, कारोबार करना है, तो कंपटीशन में ये भी रेट कम किए हुए हैं।